हेलो फ्रेंड्स, डायबिटीज़ के पेशेंट का एक बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन है जिसके बारे में ज़्यादातर पेशेंट इग्नोर रहते हैं। वो है डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी, जिसमें पेशेंट को लक्षण हो सकते हैं पाँव में, हाथ में मूंगे आना, मतलब अजीब सा झुंझुनी सा सेंसेशन होना, बर्निंग वाला पेन होना, बाउठे आना, हाथ पांव कमज़ोर हो जाना, कभी कभार आँखों की नस कमज़ोर होकर दो दो दिखना, या फिर पाँव में सेंसेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाना और उसकी वजह से कभी कभार ऐसा फील होना जैसे कि अगर हम चल रहे हैं तो कॉटन के रुमाल पे, कपड़े पे चल रहे हैं, या फिर पाँव में से चप्पल सरक जाना, कुछ चुभ जाए, काटा तो एहसास नहीं होना। डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डिसीज़ है क्योंकि इसका कॉम्प्लिकेशन काफ़ी सीरियस होता है। पाँव में इसका कॉम्प्लिकेशन देखा गया है वो है गैंग्रीन, जिसकी वजह से बहुत बार एम्पुटेशन करना पड़ता है, और अदरवाइज हार्ट डिसीज़, हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ना इससे रिलेटेड है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी का ही साथ में एक पार्ट चलता है ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी। जब भी हम न्यूरोपैथी की बात करते हैं मतलब कि नर्वस सिस्टम जो आपकी बॉडी में इलेक्ट्रिक सिग्नल इधर से उधर ले जाते हैं। जैसे कि अगर आपका हाथ या पाँव गर्म वस्तु पे पड़ गया तो आप तुरंत पाँव हटा लेते हो क्योंकि आपको दर्द का एहसास होता है, लेकिन डायबिटीज़ के पेशेंट को ये एहसास कम होता है। इसकी वजह से बहुत बार पाँव पे अगर चोट भी आ गई तो उन्हें पता नहीं चलता है और अंदर ही अंदर बीमारी या चोट, अल्सर बढ़ जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है और फिर बाद में काफ़ी दिक्कतें आ जाती है। जब भी पाँव की नसें डैमेज हो जाती है तो डॉक्टर समझ जाते हैं कि एक तो शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और साथ में ब्लड वेसल्स, आर्टरीज भी, ब्लड सप्लाई भी पाँव में कम हो गया है, और यही दोनों चीज़ें हार्ट पे भी इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रही है। मतलब ऐसे पेशेंट को हार्ट अटैक आने का चांसेस ज़्यादा है और पोस्चरल ड्रॉप इन द ब्लड प्रेशर, खड़े होने के बाद इन्हें चक्कर आ सकते हैं, जो कि खड़े होने की वजह से ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। वैसे तो इसके अदर लक्षण भी हो सकते हैं, जैसे पेट का ठीक से काम नहीं करना, खाना खाने के थोड़े सी देर बाद तक ऐसा लगता है कि पेट भरा हुआ है, आंतड़ियाँ ठीक से काम नहीं करती है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। साथ में ब्लैडर या जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम का अगर इन्वॉल्वमेंट होता है तो पेशाब का कंट्रोल ठीक से नहीं होना, पेशाब का धार ठीक से नहीं बनना, संबंध होने में तकलीफ होना, या फिर मसल्स की कमजोरी हो जाना, हाथ और पाँव की मसल डिस्ट्रॉफी, अट्रॉफी हो जाना, ये सब भी इसके लक्षण हैं। परंतु बहुत ही कॉम्प्लिकेशन, डेंजरस मैं बोलूँगी हार्ट डिसीज़ का, और दूसरा पाँव का कटना, एम्पुटेशन और गैंग्रीन। इसका जब हम ट्रीटमेंट देते हैं तो ट्रीटमेंट में तो हम क्या क्या फोकस करते हैं कि पेशेंट का शुगर कंट्रोल हो, कुछ मेडिसिन दी जाती है जैसे कि गाबापेंटिन, डुलोक्सेटिन, कभी कभार दर्द बहुत तेज हो तो मॉर्फिन जैसे मॉलिक्यूल भी दिए जाते हैं। कहने का मतलब है कि जो न्यूरोपैथी का दर्द होता है नॉर्मल दर्द से बहुत अलग होता है। नर्व्स की दवाई काफ़ी लंबे समय तक दी जाती है। साथ में एक्सरसाइज, योगा, एक्यूप्रेशर, ये टेक्निक या फिजियोथेरेपी का भी कुछ रोल रहता है, लेकिन ट्रीटमेंट से ज़्यादा इसको रोकना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। रोकने के तरीके हम क्या क्या है, अगर जो बीमारी कर रहे हैं उन्हीं तत्वों को आप बॉडी में से हटा देंगे तो बीमारी डेफिनेटली कम हो जाएगी। जैसे कि शुगर कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप प्री डायबिटीज़ भी है तो भी आपके पाँव की नस कमज़ोर हो सकती है, ये बहुत सारे पेशेंट में हम देखते हैं। तो प्री डायबिटीज़ या डायबिटीज़ को कंट्रोल करना, यदि मेडिकेशन से कंट्रोल उतना अच्छा नहीं हो रहा है या शुगर कंट्रोल होने के बावजूद भी यदि आप डायबिटीज़ के पेशेंट को अगर आप इंसुलिन का सप्लीमेंट देते हैं तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी जल्दी रिपेयर हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल को कम करना डाइटरी मॉडिफिकेशन से, साथ में कुछ दवाइयों के द्वारा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना, मोटापे को कम करना, हार्ट को अच्छा रखना, स्मोकिंग और अल्कोहल दो बड़े रिस्क फैक्टर है, इन्हें अवॉइड करना, विटामिन्स की कमी, स्पेशली विटामिन B12 की कमी की वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी बढ़ जाती है। उसके लिए भी आपको B12 का सप्लीमेंट लेना या B12 रिच फूड लेना, जैसे कि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट वेजिटेरियन लोगों के लिए। नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस में तो B12 काफ़ी ज़्यादा रहता है, लेकिन वेगान डाइट में तो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट ही विटामिन B12 का एक सोर्स है, या फिर साथ में आप कुछ सप्लीमेंट ले सकते हैं। डाइट में एंटीऑक्सीडेंट वाली डाइट जैसे कि विटामिन C भी भरपूर हो,
सब्जियां, सलाद, नींबू, संतरा, मौसम्बी, बेरीज, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वैसे ही ओमेगा 3 फैटी एसिड वाले तत्व जैसे कि फ्लैक्स सीड, चिया सीड, अखरोट, ये इतने इम्पॉर्टेंट तत्व होते हैं, इनके खाने से भी आपको थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी। डाइटरी मॉडिफिकेशन और एक्सरसाइज, क्योंकि जब दर्द होता है तो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज हम करने की सलाह नहीं देते हैं, पर थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग, थोड़ा योगा करके भी आप अपने पेन को, अपनी बॉडी को एक्टिवेट करेंगे तो आपका फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। टेस्टिंग कैसे की जाती है? सिंपल सा तरीका होता है, टेम्परेचर टेस्ट किया जाता है, टेम्परेचर सेंसेशन पाँव में है या नहीं, या पिन प्रिक, पिन का एहसास है कि नहीं, या फिर मोनोफिलामेंटस टेस्ट होती है, या वाइब्रेशन टेस्ट होती है, जो डॉक्टर्स अपने क्लिनिक में रेगुलर कर सकते हैं। आप चाहे तो हर साल अपने पाँव के नसों की स्पेशल टेस्ट करा के पेरिफेरल न्यूरोपैथी के कॉम्प्लिकेशन को रोक भी सकते हैं। साथ में आप जब भी आप ये टेस्टिंग स्पेशल कराते हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपकी बॉडी में सर्कुलेशन भी कम हो रहा है। एक्सरसाइज का इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। एक्सरसाइज करने से डेफिनेटली सर्कुलेशन पाँव का भी बढ़ेगा और नर्व्स भी जल्दी रिपेयर हो जाएगी। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप न्यू है इस चैनल पे तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें।